सभी मीडिया के साथियों को नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था 13 तारीख को हम लोगों ने हिमाचल में एनएसयूआई के इंटरनल इलेक्शन का अनाउंसमेंट किया था। इलेक्शन अनाउंसमेंट के साथ में हमने इलेक्शन का कैलेंडर भी जारी किया था और इलेक्शन कैलेंडर के अकॉर्डिंग 24 से 28 तक नॉमिनेशन की डेट थी, जिसमें आज लास्ट डेट है नॉमिनेशन की। सबसे पहली चीज़ मैं आप सारे लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी की टीम को हिमाचल के लोगों का रेस्पॉन्ड आया, उससे हमें ये बहुत खुशी हुई कि यहाँ के लोग जो हैं इस इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक ये अच्छी चीज़ हमने देखी। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ कुछ इश्यूज हमारे सामने आए, जिस इशू को हम पब्लिक में रखने के लिए, आप लोगों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए हम आपके सामने इस पत्रकार वार्ता में आए हैं। सबसे पहला इशू ये था कि सेशंस के कॉलेज अभी खुले हैं। हमारा मेंबर बनने का या इलेक्शन कंटेस्ट करने का सबसे पहला रूल था, कॉलेज में आईडी कार्ड होना उसका बहुत ज़रूरी है। जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में आए हैं और उनका आईडी कार्ड अभी नहीं बना है, तो वो कैसे इलेक्शन लड़ सकते हैं या मेंबर बन सकते हैं? ये क्वेश्चन हमारे सामने आया, तो हम इसके लिए हमने जो अपना रूल दिया है वो ये है कि जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, अगर वो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है तो वो अपने कॉलेज से फ़ोटो अटेस्टेड एक पेपर पर हमें सिग्नेचर ला करके दे। जब तक उसका आईडी कार्ड नहीं आता है तब तक हम फोटो अटेस्टेड आईडी को प्रूफ मानकर उसे आईडी कार्ड के रूप में अलाउ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर कोई भी साथी हमारा मेंबर बनना चाहता है तो उसकी जो फीस स्लिप है, उस फीस स्लिप को अपनी आईडी कार्ड की जगह लगा करके वो मेंबर बन सकता है। ये दो चीज़ें हम लोगों के चीज़ें थी, तो इसके लिए हमने ये चीज़ रखी। फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन शुरू हो चुके हैं। 24 से 28 तक जो डेट है, इसमें एक चीज़ पूरे हिमाचल में और हमें देखने को मिली कि वेदर जो है बहुत गड़बड़ है और हमारा पूरा इलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन है। ऑनलाइन इलेक्शन प्रोसेस में कनेक्टिविटी बहुत बड़ा मैटर करता है और वेदर ठीक न होने के कारण कनेक्टिविटी ठीक से नहीं हो पा रही है, जिससे कि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स जो एनएसयूआई के माध्यम से अपनी पॉलिटिक्स स्टार्ट करना चाहते हैं, वो लोग टाइम से अपना नॉमिनेशन फिल नहीं कर पा रहे हैं। नॉमिनेशन की जो प्रोसेस है वो मिनिमम 5 to 10 मिनट की है। उस प्रोसेस को फॉलो करने में उसको हाई स्पीड डेटा चाहिए होता है। तो एक ये प्रॉब्लम हमने महसूस की, तो इस वजह से हमने ये डिसाइड किया, अगर ओपन इलेक्शन है, इजी है और ट्रांसपेरेंट है, तो उसमें स्टूडेंट को पूरी फ्रीडम होनी चाहिए एक्सेस की। दो रीज़न रहे, जिन दो रीज़नों के कारण उसको प्रॉब्लम आई, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया, सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी ने ये डिसाइड किया है कि हम नॉमिनेशन की डेट को 3 दिन के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। 24 to 28 जो डेट थी उसको हमने 24 to 31 5 PM तक कर दिया है। तो आज का जो मेन हमारे एजेंडे हैं उसमें सबसे पहला आप लोगों के बीच में साझा करने का एजेंडा, जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का है वो मेंबरशिप कैसे बन सकता है, मेंबरशिप कैसे ले सकता है। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है तो वो विदाउट आईडी किस डॉक्यूमेंट के हेल्प से इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। और ड्यू टू वेदर और हमारे iOS पर ऐप के अवेलेबल होने में 3 दिन की डिले के कारण हमने नॉमिनेशन की डेट को 3 दिन एक्सटेंड किया। ये हमारा एक आप लोगों के बीच में, आप लोगों के माध्यम से हिमाचल के सभी स्टूडेंट को एक संदेश है। आप सारे लोगों को ओपन, इजी एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रोवाइड कराना सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी ऑफ एनएसयूआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है।
ये 3 दिन का समय इसी वजह से आप लोगों को दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग इस 3 दिन का अच्छे से इस्तेमाल करें और अपने नॉमिनेशन फिल करें। नॉमिनेशन फिल करने में एक चीज़ मैंने और देखी, मेरे को कुछ लोगों ने डायरेक्ट कॉल किया, उसमें कुछ लोगों ने ये कहा कि कोई किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होने के बाद वो यहाँ पर मेंबरशिप या नॉमिनेशन इलेक्शन कर सकता है या नहीं। हमारे जब हमने इलेक्शन अनाउंस किया था 13 तारीख को, तो हमने ये स्पष्ट क्लियर बोला था, जो भी व्यक्ति हमारा मेंबर बनना चाहता है या एनएसयूआई में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहता है, वो किसी और राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होना चाहिए। जिस दिन वो हमारे सिस्टम में एंटर कर रहा है उस दिन से पहले वो रिजाइन कर दे। अगर उसको ये लगता है आज पूरे देश में छात्रों की जो लड़ाई है, स्टूडेंट के फेवर की जो बात है, वो नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले किसी अलग तरीके से, किसी भ्रम की वजह से या बहकावे की वजह से या हकीकत से रूबरू होने न कारण वो किसी दूसरी तरफ थे, लेकिन आज उनको असलियत समझ में आई है, उनका मन बदला है, वो हमारी तरफ आना चाहते हैं। तो हमारा वही सीधा सिद्धांत है, भारत का वो छात्र जिसकी संविधान में आस्था है और वो नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में संविधान सुरक्षा की लड़ाई लड़ना चाहता है। वो किसी दूसरी पार्टी का मेंबर अगर पहले था तो उससे रिजाइन करके, अगर वो उसने चीटिंग की है तो उसका नॉमिनेशन स्क्रूटनी हमारे यहाँ नॉमिनेशन के बाद है। तो ऐसे मेरे को बहुत से कॉल आए, इसलिए मैंने आपके माध्यम से इस इशू को भी एड्रेस करना चाहा। एक हमारी वेबसाइट है CEA NSUI, आप जो भी चीज़ जानकारी लेना चाहते हैं, आप हम तक पहुंचना चाहते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, ऐप पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ऐप के अलावा हमारी वेबसाइट भी है, आप वेबसाइट के थ्रू हमारे सारे इलेक्शन के स्केड्यूल को हम तक कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, हमारी टाइमिंग के बारे में क्या चीज़ आप जानना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे वेबसाइट के बारे में जान सकते हैं। अब मैं हमारे PRO राकेश बैरवा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ हिमाचल में इलेक्शन शेड्यूल और जो वो डेली क्वेश्चन ले रहे हैं लोगों के, उसके बारे में आपके बीच में बात रखें। थैंक यू शास्त्री जी। जैसा कि अभी सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के मेंबर हमारे बीच आज दिल्ली से यहाँ मौजूद हैं, के शास्त्री जी, उन्होंने अभी जो यहाँ नॉमिनेशंस की प्रक्रिया चल रही है और इलेक्शन जो NSUI का हिमाचल प्रदेश में, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया कि किस प्रकार से यहाँ चुनाव NSUI का जो चल रहा है उसके नॉमिनेशंस में किस प्रकार से उन्होंने डिटेल्स हमें बताई। पिछले 24 जुलाई से यहाँ नॉमिनेशन की प्रक्रिया जारी की गई थी। 24 तारीख से हम ग्राउंड पे हमारी इलेक्शन की जो RO टीम है वहाँ मौजूद है, वो यहाँ मौजूद है। मैं खुद भी 24 तारीख से नॉमिनेशन के पहले दिन से यहाँ पे PCC में आकर जो NSUI के हमारे सदस्य हैं, उनसे, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे मुलाकात कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ। और यहाँ के जो भी छात्र मुझसे मिले, उन्होंने काफ़ी एनर्जी के साथ, जोश खरोश के साथ में ये दिखाया कि वो किस प्रकार से NSUI से जुड़कर इस चुनाव में हिस्सेदारी कर रहे हैं। इस बीच में कई प्रकार की जो नेटवर्क इशू, जैसा कि आदरणीय शास्त्री जी ने हमें बताया, अभी नॉमिनेशन की प्रक्रिया जब से, तो वेदर थोड़ा सा यहाँ पे खराब है, उसकी वजह से टेक्निकल इश्यूज छोटे मोटे आए, लेकिन हमारी टेक्निकल टीम बराबर सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर रही है और काफ़ी अच्छी संख्या में नॉमिनेशंस अब तक हुए भी हैं। और जैसा कि अभी बताया सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के मेंबर शास्त्री जी ने कि 3 दिन का एक्सटेंशन छात्रों को दिया गया है, लेकिन
छात्र ये ना समझें, जो नॉमिनेशंस करने वाले हमारे साथी हैं वो ये ना समझे कि 3 दिन का समय है। मेरा उनसे आग्रह है कि वे अधिक से अधिक संख्या में जो भी इस चुनाव में नॉमिनेशन करना चाहते हैं, भागीदारी निभाना चाहते हैं, वो आगे आएं और अपनी नामांकन प्रक्रिया पूरी करें। हमने पूरे हिमाचल प्रदेश को 4 जोन में विभाजित किया है, जहां हमारे जेडारोज 3-3 डिस्ट्रिक्ट पे, जो हमारे 4 जोन हैं, एक जोन में 3 डिस्ट्रिक्ट्स को हमने रखा है। हमारे जेडारो जो हमारे साथी हैं वो फिजिकली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे जाकर मीटिंग्स कर रहे हैं, छात्रों से मिल रहे हैं, उनकी जो भी किसी भी प्रकार की समस्याएं उनको सुन रहे हैं और उनका समाधान कर रहे हैं। और बराबर हमारी जो टेक्निकल टीम है वो जो भी छोटे मोटे इशू हमें अब तक देखने को मिले उनका रिजॉल्व उनको कर रही है। एक दूसरा मैं बताना चाहूँगा, जो हमारा विद NSY ऐप जो है, जो एंड्रॉयड में भी है और iOS में भी है, आईफोन में भी है, उसमें एक जो हमारा यूज़र है, एक जो मेंबर है, वो एक ही डिवाइस में लॉगिन कर सकता है। अगर आप एक डिवाइस में लॉगिन करने के बाद दूसरे डिवाइस में अगर लॉगिन करेंगे तो वह काम नहीं करेगा। तो एक ही डिवाइस में उसको काम में लेना है। और बाकी ग्राउंड पे रहकर हम इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में नामांकन के बाद भी, मेंबरशिप के दौरान और आगे तक ग्राउंड पे हिमाचल के युवा साथियों के बीच में जो NSY से जुड़ना चाहते हैं उनके बीच में रहकर इस चुनाव के दौरान काम करेंगे और हर जो चुनाव की प्रक्रिया रहेगी उसे हर स्टेप में उनके साथ रहेंगे। थैंक यू। अगर किसी कॉलेज में प्रशासनिक कारणों से या किसी अन्य वजह से इलेक्शन नहीं हो पाते हैं तो फिर क्या प्रावधान होंगे? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि किसी भी कॉलेज में प्रशासनिक कारणों से इलेक्शन न होने का तो कारण कोई नहीं लगता, क्योंकि पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। अगर इसके बाद भी किसी भी कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से या लोकल इशू के कारण इलेक्शन होल्ड होता है या कुछ समय के लिए उस पर स्टे लगता है, तो हम उस रिज़ल्ट को कुछ समय रोक करके फिर एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे और अपनी जो प्रक्रिया है, पूरे प्रोसीजर को उनके थ्रू जैसे वो रीचेक करना चाहते हैं वो रीचेक करें और हम उस इलेक्शन कराएंगे। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट रीज़न किसी भी प्रोसेस को स्टे या डिले नहीं कर सकता। मेंबरशिप वेरिफिकेशन किस तरह होगी कि जो पात्र मतदाता है वही मतदान करेगा? इस तरह की वेरिफिकेशन किस तरह होगी? मेंबरशिप के लिए उसके साथ में 3 चीज़ हैं स्पेशली। पहली चीज़ कॉलेज की ID, सेकंड आधार कार्ड, थर्ड उसका लाइव वीडियो। इन तीनों का वेरिफिकेशन होगा। आपका फ़ोटो जो ID में है, आपके आधार कार्ड में है, आपके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में है और आपके लाइव वीडियो में है। मुझे लगता है कि ये 4 चीज़ सफिशिएंट है किसी भी फेक मेंबर को पकड़ने के लिए।